ये इसको बोलता है कुमली शाक। ये कुमली शाक में पानी में होता है। सुबह सुबह दादी ने लिया है, लोकल होता है, बहुत टेस्टी है ये। दादी आज रहा है, जब भी आऊँगा मैं इन दादी से सब्जी लूँगा। सुबह सुबह जब फजर के नमाज पढ़ने के बाद आप घूमेंगे, ऐसा नज़ारा, ऐसा जो ग्रीनरी है, ऐसा फ्लावर के साथ अगर आप घूमेंगे, ये देखिए ये फूल जो है ना, ये फूल भी हंस रहा है। हाँ गजल आ जाओ। हाँ ये देखो क्या नज़ारा है, अरे वाह क्या नज़ारा है, देखो हमारे फील्ड में अंडा भी है। और दूसरा दादी दुटा दो, तुम्हारा दुटा दो। ये देखो दादी जो लोग जो है ये आया सुबह सुबह, और इन लोगों से लेना चाहिए, इन लोग से लेना चाहिए। हमारे दादी देखिए माशाल्लाह बहुत ही सुंदर साग ला के आया है। और ये दूसरा साग है, इसको तो मैं इतना खाया नहीं कभी, लेकिन हॉस्टल में लेके जाऊंगा। दूटा दो। दादी बोल रहा है मेरे को ढेकिया, ये कौन सा साग है, ये ढेकिया बोलता है, मुझे बोल रहा है 2 मुठ्ठा ले लो, बोहनी कर देता हूँ। कोई बात नहीं, सबका बोहनी कर दिया। ये भी दोस्तों इन लोगों से जब मैंने ये जो साग है ना लिया था ना, लेने का बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का चेहरा में जो हंसी था ना, वो मैं बयां नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये गांव से आते हैं और बहुत कम सब्जी लेके आते हैं। ये देखिए 2-3 मुट्ठा साग लेके आए हैं, कुछ लोकल एग्स लेके आए हैं। तो मैंने इनसे कुछ साग लिया है, साग मतलब सभी साग लिया है मैंने, पूरा ख़त्म कर दिया। और कुछ अंडा लिया है, और एक से नहीं लिया मैंने, तीनों से लिया है। जितना साग लाया था मैंने ला के फ्रीज में रख दिए। और ये लोकल साग है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनका चेहरा में जो हंसी था ना, वो अलग ही हंसी था। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा कहना है दोस्तों इन लोगों से सब्जी ले, इन लोगों से ज़्यादा ख़रीदार करें, क्योंकि इन लोग जो होते हैं बहुत दिल से साफ होता है। देखिए कितना हंस रहे हैं मेरे से। हाँ, और जब 2 से लिया तो वो जो दादी है वो बोल रहा है उन दोनों से लिए हैं, लेकिन मेरे से क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैंने बोला आप भी दीजिए, आपका जितना साग हो गया सब मैंने उनसे भी ले लिया। तो दोस्तों इनका चेहरा में जो हंसी था आप समझ सकते हैं ना। तो मैं कृपया करके जितने सारे दोस्त हैं सभी को बोलूँगा, अगर आसपास में ऐसे दादी लोग मिलता है जो भी है ना, गांव से आते हैं ना, कृपया करके इनसे साग सब्जी ले। ये पैसा भी बहुत कम लेता है दोस्तों। मैं लिटरली आपको बोलूँ, जब ये आप टाउन से लेंगे ना, तो एक मुट्ठा साग आपसे 20 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया के नीचे नहीं देंगे। लेकिन इन लोग जो है ना दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपया करके ले रहा था। तो मैंने बोला मौसी आप जो ये 5 रुपया करके ले रहे हैं, लेकिन ये तो 10 रुपया से कम नहीं। तो मैंने जितना साग लिया मैं 10 रुपया के भाव में दिया। और फाइनली देखिए इतना साग मैं उन लोगों से लिया है। यहाँ पे है लाव का साग, उसके बाद ये जो साग है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कुमली साग, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे और एक साग है, इसको बोलते हैं हेलांसी साग। पता नहीं ये बोले पानी में होता है, बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने तो लाव साग बहुत खाया, लेकिन ये हेलांसी साग नहीं खाया। ये जो है कुमली साग है। तो मैंने 4-5 प्रकार का साग लिया हूँ, और चारों जो मौसी थे, चारों मौसी के साथ मैंने पूरा साग लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। और ये जो साग है ना, ये ढेकिया साग बोलता है, ये ढेकिया साग बोलता है। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम भी भरपूर यहाँ पे मिलते हैं, और विटामिन ई की यहाँ पे बहुत मात्रा में है, क्योंकि आँखों के लिए विटामिन ए भी चाहिए, इसमें ए भी है। और साग तो बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, आपका हेयर के लिए, और सारे शरीर के लिए साग, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेचुरल चीज़ जो होता है ना दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ गांव के लोगों के साथ मिलेंगे और उन्हीं लोग ला सकते हैं। तो जब मैंने इनसे लिया है मुझे इतना खुश हुआ, तो मैंने इन लोगों को जितना भाव था उनसे मैंने डबल दे दिया मैंने, और मुझे अच्छा लगा। और लोग और आंटी ने बोल रही थी कि मैं बाबा तुम तो मेरे को ज़्यादा पैसा दिया। मैंने बोला नहीं, अब ये पैसा रख ले, क्योंकि ये जो अगर मैं मार्केट में ख़रीदता तो ये 10 रुपया से 15 रुपया लेता, लेकिन आप लोग 5 रुपया बोल रहे हो, तो मुझे तो यहाँ पे 5-5 रुपया का पूरा प्रॉफिट मिल रहा था। ये प्रॉफिट आप लीजिए, और इन लोग को चाय पीने के लिए थोड़ा मैं जो भी है थोड़ा हाथ में दे दिया। तो इतना खुश हुआ, और मुझे आते आते बोला बाबा हमारे दुकान में ही आना, जब आओगे तो हमारे दुकान में आना। मैंने बोला ज़रूर, जब भी मैं जाऊंगा सब्ज़ी खरीदने के लिए तो पहले मैं आप लोगों के दुकान में जाऊंगा और आपसे सामान लूँगा, और लेने के बाद जो बचा उचा है यहाँ वहाँ से लूँगा। तो दोस्तों ये बहुत शरीफ होता है, और इन लोगों से सब्ज़ी खरीदने के लिए ना खुद को भी अच्छा लगता है,
क्योंकि हम इनको तो इतना नहीं हेल्प कर सकते, कम से कम इनको सब्ज़ी खरीद के और इनको थोड़ा खुश करके, अगर मैं 10-50 रुपया ज़्यादा भी दिया तो कुछ नहीं होगा। तो फाइनली मैं जो घर में आने के बाद ये जो साग सब्जी है ऐसा नदी के फ़िश के साथ हमने बनाया था, और नदी के फ़िश के साथ साग बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है और बहुत टेस्टी होता है। ये मैंने जो फ़िश है मैं डबोका मार्केट से लाया था, और ये रिवर फ़िश है और बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इतना बना नहीं पाया, लेकिन मैं खुद ही काटा इसको, फिर उसके बाद मसाला वसला मार के मैं बढ़िया करके साग के साथ बनाया। और आखिर इसको मैंने जब सर्व किया ना दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, मुंह में पानी आ गया था और इतना टेस्टी था, मैं क्या बोलूँ दोस्तों। और फाइनली और आपको रास्ते में जाते जाते एक फ्लावर मुझे मिला और वो था लज्जापति फूल। ये जो फूल है ना, बचपन में इस फूल से हम बहुत खेलते थे। और इससे क्या खेलते थे, इसका जो पत्ता है ना, इनसे हम बहुत खेलते थे। ये जो पत्ता है ना, देखिए उंगली में लेके ऐसे टच कर दे, जो टच कर दिया ना, और देखो ये जो है ना शर्मा गया, और इसी का नाम है लज्जापति फूल। क्योंकि ये जो लज्जा मतलब शर्माते हैं, जब इसको टच करेंगे ना ये अपने पत्ता को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग हेल्दी रहे, फिट रहे। जय हिंद, जय भारत, और गरीबों को हेल्प करें जितना हो सके।